आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पे। हम बहुत सारी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं और आज एक और ऐसी स्टोरी आपके सामने है। ये स्टोरी है, ये कहानी है एक ऐसे एथलीट की जो ग्वालियर से यहाँ गुड़गांव हमारे यहाँ मिलने आए हैं और वो सिर्फ 23 साल के हैं अभी। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, वो आए तो फ़ोटोशूट के लिए थे, लेकिन जब बात कर रहा था तो पता चला उनकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग है कि फिर डिसाइड किया कि वो कहानी आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। बट इससे पहले कि हम ये पूरी इनकी कहानी सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो ये चैनल सभी के साथ अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे साथ एथलीट आते हैं उनकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, उन इंसानों की स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के कोने में कोई ना कोई शायद इंस्पायर ज़रूर हो जाए। तो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब and hit the bell icon and share this video right now. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So guys, welcome संजीव अटल। संजीव ग्वालियर से हैं और सिर्फ 23 साल के हैं और ये इतना क्या बोलूँ यार, सच अ ब्यूटीफुल बॉय, ग्रीन आइज, फेयर स्किन। मैंने पूछा क्या लड़कियां पीछे पड़ी रहती हैं, तो इनका जवाब था नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। सो संजीव, थोड़ा लोगों को अपने बारे में बताइए प्लीज़। हाय, आई एम संजीव फ्रॉम ग्वालियर। तो थैंक यू सर, प्लीज़ अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो संजीव, आप 23 साल के हैं Yes. और आप ग्वालियर से सिर्फ हमारे साथ मिलने और ये वीडियो करने आए हैं, तो आपको क्यों लगा कि आपको इतनी दूर से सिर्फ इतने छोटे से काम के लिए आना चाहिए? हाँ, काम से मतलब नहीं होता कि बात ये है कि इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए कि सामने वाला क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या तुम्हारा बेनिफिट है, क्या है कि नहीं है। कि इंडस्ट्री सेम है, अगर तुम ग्रो करना है तो कॉन्टैक्ट बना के चलना पड़ेगा। अगर सिंगल से अप डाउन करो, ऐसा नहीं होता। टीम वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी, क्योंकि हमारे पास पूरे देश से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है दैट वे बेस्ड इन दिल्ली या गुड़गांव, तो बोलते हैं कि जब मैं वहाँ आऊँगा तो आपको बता दूंगा, और ऐसे काम नहीं चलता। तो आप आए, ये अपॉर्चुनिटी आपने इस्तेमाल की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप मुझे थोड़ी देर पहले अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बता रहे थे। आप सिर्फ 23 साल के हैं, तो आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की? ये फिटनेस का कीड़ा कब काटा? एक्चुअली स्कूलिंग मैंने की है अपने होम टाउन ग्वालियर से ही, बट फिटनेस का एक्चुअली मैं स्किनी था। देन 45 एंड 48 kg। हाँ, 45 या 48 kg। देन फिर मैंने धीरे जिम स्टार्ट की। देन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेनेटिक्स अच्छे थे तो मेरे रिस्पॉन्स अच्छे मिले। देन 3 months में ऐसा हो गया था, हाँ लगा कि मैं हाँ ठीक है कुछ है। फिर किया देन 1 year लेफ्ट हुआ, 1.5 year छोड़ा। पता चला कि फिर स्टडी होती है, इसमें भी ट्रेनर्स के गाड़ी। अच्छा, सोचा कि हाँ चलो स्टडी करके खुद तो पैसे इन्वेस्ट करके अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करेंगे। फिर पता चला कि हाँ स्टडी करने के बाद ऑप्शंस को लेके एस एकेडमी भी होती है, एस तो सर्टिफिकेशन। धीरे धीरे तुम करते गए तो तुम्हें पता चलता रहा कि बाकी फिजिक पे सिमेट्री तो काम कर ही रहा था मैं। बाकी तो पतले थे इसलिए जिम चालू किया। तो जब पहली बार जिम गए तो कैसा महसूस हुआ? लोगों ने क्या बोला देख के तुमको? नहीं, पहले तो यही था कि हाँ कोई बंदा कर रहा है, तो इतना सा भी आर्म्स लगता था कि हाँ अपना तो ऐसा हो जाए काफ़ी है काफ़ी। बाद फिर एक्सेप्टेशन बढ़ती गई, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सके। कभी भी नहीं है। तो ऑलरेडी काफ़ी, अगर आप इनको फ्रंट से देखेंगे तो इनकी काफ़ी ब्रॉड और अच्छी रिफाइंड फिजिक है, और ये सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए। Yes. ठीक है, तो नीड मोर। तो हमें अपना थोड़ा कॉलेज वगैरह के बारे में बताइए कि जब आपका स्कूल कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने क्या किया? मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी। कहाँ से? गोल्ड जिम, करगडुमा। तो आप ग्वालियर से स्कूल के फौरन बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए? हाँ, 1 year बाद। अच्छा। मुझे एक्चुअली मैंने इंटरेस्ट दिए एक दो, तो मेरे क्लियर नहीं होते, तो ध्यान मैंने स्टार्ट किया कि जो ईयर बेस्ड है उसको क्लियर करो, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लो। ओके, हाँ, ड्रॉप ना मारना हो। ओके, सो आप यहाँ पे आ गए, फिर आपने अपना क्या पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया? मैंने गोल्ड जिम से पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया करगडुमा। देन फिर पता चला कि हाँ चलो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी फिटनेस फर्स्ट है, एनी टाइम फिटनेस है, स्नैप है। एक्चुअली होम स्मॉल टाउन्स में फ्रेंचाइजीज होती नहीं है गोल्ड जिम में, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। जैसे मैंने बताया कि मनीष राणा सर हैं जो, उन्होंने बोला, मैंने इंटरव्यू लिया था वाईफेस, तो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो मैंने कुछ अकॉर्डिंग ज्वाइन नहीं किया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर मुझे पता चला कि हाँ स्कोप है, तो फिर मैंने वर्क किया, स्टडी पर वर्क किया, एग्ज़ाम क्लियर किए। उसके बाद फिर पता चला कि ASB सर्टिफिकेशन है बड़े बड़े, तो पता लगा कि हाँ प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो लोगों को ये बताओ कि सर्टिफिकेशन वगैरह लेना क्यों ज़रूरी है?
बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज तो हर कोई बंदा रख सकता है कि तो 3 ईयर वर्कआउट करे या 4 ईयर वर्कआउट करने के बाद, बट जो थ्योरेटिकल अप्लाई उसके बाद अप्लाई करे बॉडी पे वो ज़्यादा बेटर है। तो साइंस बेस भी बेस्ट है कि इंजरी रिहैब है, कि इंजरी ना हो, कैसे टेक्निक करनी है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इंजरीज के चांसेस होते हैं क्या वो है। तो सिर्फ बॉडी बनाना काफ़ी नहीं है मतलब? नहीं, बॉडी बनाना काफ़ी नहीं है, कंप्लीट बॉडी पर रखना कंप्लीट है कि इंटरनल एक्सटर्नल, फिजिकली या मेंटली। मैंने सुना है आपने जीएसबी एकेडमी में भी अप्लाई किया है? यस, मैंने जीएसबी में किया है एंड स्किल इंडिया लेवल 4 के लिए भी किया है। लेवल 4 यानी के बारे में बताइए हमें। फैमिली में एक्चुअली मैं हूँ, मेरा ब्रदर्स हैं तो बाकी मॉम डैड है नहीं, तो अकेला ही सब करना पड़ता है। बाकी मील प्रेप एंड वर्कआउट रेस्ट। तो मॉम डैड नहीं है मतलब? एक्चुअली एक्सपायर हो गए थे उस टाइम एक्सीडेंट के रिगार्डिंग। एक्सीडेंट हो गया था, सॉरी टू हियर दैट। तो थोड़ा सा इस बारे में और जानना चाहूँगा इफ़ यू ओके। तो मुझे ये बताओ कि जब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तुम पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, सब कुछ है, फैमिली लाइफ है, और सडनली उसको उससे पहले के मैटर्स, उससे पहले पास्ट है, वो उससे ही पास्ट है। हाँ क्या? देन जो एक्सीडेंट है वो मेरे 12 इस इंडस्ट्री से पहले का है। यस ओके। उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे फिर वो यही होता है कि उनका बच्चा ये है कि उनके जाने के बाद ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ग्रो करना चाहिए। ग्रो नहीं करोगे तो फिर तुम्हें अप्रोच करेंगे, तुम्हारा नहीं तुम्हारे फैमिली वालों का नाम बदनाम होना है कि यार वो तो फिर कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, ऐसा वैसा। 2-3 साल अगर वेस्ट करते तो फिर वेस्ट ही है वो। तो आप कितने साल के थे उस टाइम? 2021, तो 3-4 साल पहले की बात है ना? सो अगर इतनी बहुत मतलब आप बड़े हैं, आप मैच्योर हो चुके, एडल्ट हो चुके हैं, उसके बाद की बात है, तो जब आपको पहली बार पता चला कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो कैसा महसूस हुआ था आपको? महसूस के फीलिंग एंड ट्रू के देखते हैं अभी कुछ कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है पता नहीं है। देखेंगे यहाँ लाइफ पर कि जो करेंगे ठीक से करेंगे, 100% देंगे, देन मिलेगी कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो करने वाले का पीछे में कुछ नहीं होता, करने वाले को सब होता है, ना करने वाला कुछ नहीं होता। करते जाओ, जो किसी के साथ गलत ना करो, ये भी एक थिंक होती है, किसी का बुरा ना करना चाहिए। आजकल पर ये स्टोर ट्रेनर्स हैं काफ़ी जो चीपेस्ट ही है। ठीक है। सो धीरे धीरे फिर आपने रिकवर किया और आपने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाऊंगा। यस ठीक है। भी तो और भी करनी है, तो मैंने स्टार्टअप ही किया है, तो देन सोचा BHLN भी सोचा है, BHLN इन्वेस्टर। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ना छोटे छोटे कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और हमको लगता है कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया, सब खत्म हो गया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स को एक साथ खो देना, एक छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही दिल, मन, तन सब तोड़ देने वाली बात हो सकती है। तो आपने ना ही बहुत ही जल्दी उससे रिकवर किया है, बट आपने पॉजिटिव तरीके से सोच के ये सोचा कि जब तुम कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो तुम रिस्क भी ले सकते हो, नया अपॉर्चुनिटी की, ठीक है चलो ट्राई करने के चांसेस रहते हैं। खुद को भी पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। खुद जब तक आप खुद को जज नहीं कर सकते ना कि आप हो क्या, आप प्रूव नहीं कर सकते। तो आपने खुद को कैसे चेंज किया? मैंने देखा मेरे जेनेटिक्स सकते हैं, मेरी फील्ड है, देन मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, स्टडी वर्क भी कर रहा हूँ, फिजिकली वर्क कर रहा हूँ। तो ये सब तो फिजिकल है, मेंटली कैसे चेंज किया, मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग किया? मेंटली मैंने देखा एक प्लेटफॉर्म है स्टडी बेस से, नॉट ही फिजिकल बेस से, कि स्टडी बेस से फिजिकल है कि हाँ जो मैनेजर्स भी होते हैं उनकी सैलरी इनकम इतनी होती है, पीसीटी पीडी होते हैं उनकी, कि ग्रो है, स्टेज बाय स्टेप बाय ग्रो है, बट डिले है, पेशेंस जरूरी है। पेशेंस नहीं होगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पेशेंस एंड हार्डवर्क दोनों कंपलसरी है। अच्छा yes. तो मध्य प्रदेश में या ग्वालियर में टू बी स्पेसिफिक बॉडी बिल्डिंग का क्या स्कोप है? इसमें इतना कुछ स्कोप है नहीं, बाकी स्टडी बेस नो स्कोप, बाकी बॉडी बिल्डिंग बंदा एक बार तैयार होता है वन टाइम स्नो। वेस्ट इवेंट JRE क्लास एक नॉट इन कॉम्पिटेंट बहुत कम ही ग्रो करते हैं। एक तो एक्चुअली नॉलेज बेस भी इतना ग्रो नहीं है। तो ओके तो अगर आपको इन सब लोगों को कुछ इंस्पायर करने के लिए कुछ बताना है, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड है, अपनी लाइफ से रिलेटेड है, तो क्या बताओगे? यही कि पेशेंस रखो, बाकी खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा रखोगे कि हाँ मुझे जो फील्ड अपना गोल जस्ट करो, पहले गोल करना क्या है उस पर पेशेंस रखो, उस पर वर्क करो, स्लोली वर्क करो, उसको अचीव करो स्टेप बाई। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार 1 ईयर हार्ड वर्क किया जो सोचा है वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता।
कभी स्विच भी हो जाता है, कभी तुम्हारा गोल और कोई भी ले सकता है। तो उसके लिए थोड़ा और पेशेंस करो, तो कमियां देखो, जज करो और स्ट्रगल करो और फाइट करो, देन कभी ना कभी तो अचीव होगा। ये पॉसिबल है, करने वाला कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं ना मिले। ओके और कभी ये दिमाग में आया आपके कि अगर मम्मी पापा होते या पूरी फैमिली होती तो आज मैं सक्सेसफुल हो चुका होता, मेरे साथ क्या कर दिया वगैरह वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो मेरा जो सक्सेस है वो तुम कर रही है, पर ये है कि डबल खुशी होती है कि हाँ चलो अपन अभी अपन अकेले खुश हैं, अपन है नहीं, मतलब इंटरनली फिजिकली है पर इंटरनली नहीं है। तो बट वो कि हाँ चलो जाते हैं तो बता, कुछ भी अचीव करते हो तो पहले खुशी किसको होती है? माँ बाप को होती है। तो वो चीज़, वो फीलिंग तो होती है ही नहीं अब। वो फीलिंग नहीं है, बट को खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, अभी कुछ कर लिया, चलो मैं तो अभी कुछ भी गोल्ड भी मार लिया तो क्या, ठीक है एक दिन बाद भूल ही जाएंगे ना, क्या गोल्ड मारा तो क्या सामने वाला प्रूव कैसे करेगा? चलो ठीक है हमारा लड़का है, बच्चा खेलता है, नो, तुम्हें खुद प्रूव करना। तो उसके लिए अगर तुम आप सेल्फ कर रहे हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही बोली है। ऑलराइट संजीव, आई डोंट नो व्हाट टू से। आपके जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान तो शायद ही मैंने कभी पहले देखा है। यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू वेरी वेरी पावरफुल। अपने आप को बैलेंस रख के चलना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। बाकी ये भी है कि रॉन्ग टर्म यूज़ मत ना करना कभी, कि ठीक है किसी का मिस यूज़ कर लिया, कुछ भी है, गलत गाइडेंस पे ना जाना, कि तुम्हें भी जज करना। मान लो ट्रेनर्स ने तुम्हारी जो गोल्ड रिकमेंड करी कि आप सिखा लो, तो ऐसा नहीं होता। आप उस पर स्टडी करो, थोड़ा स्टडी करो, कुछ भी खा रहे उस पर स्टडी करो। अभी वो नकली दे दिया, आप बोल रहे हो होलोग्राम लगाया, होलोग्राम का जेन्युइन है? करेक्ट, कोई भी लगा सकता है होलोग्राम। करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली। और ये भी चीज़ याद रखें कि इसीलिए इन्होंने थोड़े से बेकार करके रखा है। हाँ, और इसीलिए संजीव जैसे बच्चे इस इंडस्ट्री को ठीक करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साइंटिफिकली देखो। आप थोड़ी देर पहले भी जब हम गुरप्रीत के साथ बैठे थे आप ये बात कर रहे थे, राइट? तो ये सोच कहाँ से है? मतलब क्यों आपको लगता है कि साइंस की नॉलेज ज़रूरी है? साइंस की नॉलेज इसलिए जरूरी है कि आप चलो ठीक है, आप नया बिगिनर बंदा ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया, उसने देखा कि हाँ वहाँ पे वर्कआउट कर रहा बंदा, अच्छी फिजिक है, कॉम्पिटिटर है, मान लो चलो मैंने मान कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो नॉलेज बेस्ड कॉम्पिटिटर है वो इंडिपेंडेंट है अपने कोच पे। उसको ये तक नहीं पता कि कास्ट कब लोड करना, कब क्या, इंडिपेंडेंट है वो, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अब आपने तो बिगनर है, आप तो बिगनर हो ना, आपको नहीं पता कि वो इंडिपेंडेंट है, वो आपको जज कर रहे हैं। खुद आप पहले स्टडी करो, कुछ भी ले रहे हो, मल्टीविटामिन भी ले रहे हो, उसमें देखो मल्टी कितने विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, तो वो आप जज करो। 36 टोटल होते हैं मल्टीविटामिन मिनरल्स मिला के। बहुत पढ़ा लिखा है संजीव। तो इतना पहले आप टोटल करो, उसको देखो, तब देखो कि हाँ A B C कंप्लीट हो। ये नहीं 4 विटामिन से उसने पेपर दे दिया आपको, 20 रुपये का आपका खा लिया, कोई वेस्ट है वो आपको टमाटर आलू में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे का एम क्या है आपका? आगे का मेरा है अभी लेवल 4 करूँगा, देन सोचा है ऐसे, फिर देखते हैं 10 साल बाद का एम क्या है? अब्रॉड स्टडी या PhD वगैरह कुछ करेंगे। PhD वगैरह तो करनी है, PhD करूँगा। मतलब पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है? हाँ। ताबड़तोड़ पहले इंटरेस्ट नहीं है। था, 12 से पहले नहीं था मेरा कि मतलब पढ़ना ही नहीं है, पर जब लगा के ये स्टडी है ना, जब आप अप्लाई करोगे तो अभी आप सोचो कि पैसे कमाने के लिए, जब करोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए इंटरेस्ट जब आप आएगा। करोगे ना, डाइटिंग करोगे या आपको सोचा कि अब मैं शुगर नहीं खा सकता, अब जब आपको नीड होगी पढ़ोगे कि कब मुझे शुगर खानी कब नहीं खानी, जब पता चलेगा। खुद की नॉलेज है ये, खुद के लिए, ये नहीं कि ठीक है। अच्छी बात है संजीव। सो इफ़ यू वांट टू गिव एनी लास्ट मैसेज टू पीपल, प्लीज़ गिव। यही है कि आप हार्ड वर्क करो, देन किसी पर अनबीवेल ट्रस्ट मत करो, स्टडी करो, बाकी देखो क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनो, बिल्कुल अपनी नॉलेज को खुद, अपनी नॉलेज भी। ये नहीं कि आपने देखा पुराना आर्टिकल देखा, रिसर्च देखी, रिसर्च का टाइम नहीं देखा, कितने टाइम पुरानी रिसर्च देख ली, 2002 की देख ली, अभी लेटेस्ट रिसर्च है उस पर वर्क करो, ठीक है, ये लेटेस्ट है उस पर काम करो, हाँ ठीक है ये लेटेस्ट है तो इसका भी अभी कोई उस पर आएगा ना रिसर्च चाहिए को शुगर पे कोई, कि आप अपना बोल दिया ट्रेनर कि शुगर नहीं खानी, ऐसा नहीं होता है। 30 ग्राम या 35 ग्राम शुगर अवेलेबल है कि ह्यूमन्स को 25 खानी चाहिए, मेंस 35 ऐसे अराउंड है। तो ISS से भी रिसर्च डिक्लेयर हुई है। तो बेसिकली वो रिसर्च पे ध्यान दें, रिसर्च भी अपने आप को देखिए कि एजुकेट किस करें। इंस्टीट्यूट की है, किस कॉलेज की है, किस यूनिवर्सिटी की है, तो मतलब घुस जाओ अंदर। हाँ, डीपली वर्क करना है। वो गचड़ा खाना तो गचड़ा खा सकते हो, वो 5 रुपये में 1 किलो गिना खड़बा आ जाएगा शक्कर ही, मेरे हिसाब से तो शक्कर ही खा लो 1 किलो लेके, कोई मतलब नहीं है। हाँ शुगर ही वेस्ट कर दो, ठीक है। पैसे वेस्ट कर रहे हो 1000 तो उसका बेनिफिट लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच संजीव फॉर टॉकिंग और अपने बारे में बताने के लिए और इतनी दूर से आने के लिए। या थैंक यू सर। ऑल राइट, थैंक यू संजीव।